एक दलित समाज से आने वाले सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर जिस तरह से हमला हुआ, करनी सेना उस हमले को लेकर कह रही है कि हम और भी बड़ा हमला करेंगे। करनी सेना का कहना है कि वो क्षत्रिय समाज, खासकर राजपूत समाज का ये सामाजिक संगठन है। उनको दिक्कत है कि राणा सांगा को लेकर जिस तरह से बयान दिया रामजी लाल सुमन ने, उनको लेकर उसको दिक्कत है। रामजी लाल सुमन ने संसद में कहा कि अगर बाबर के औलाद भारत के मुसलमान हैं तो राणा सांगा जिन्होंने बाबर को न्योता दिया था उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। बीजेपी को उन्होंने कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हिंदू किसके औलाद, उन्होंने कहा कि बीजेपी किसकी औलाद है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी से पूछा जाना चाहिए, जब वो इतिहास उखाड़ रहे हैं मुगलों का मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तो शिवाजी महाराज को अंगूठा से तिलक किसने लगाया। जब आप संभाजी महाराज को हिंदू कह रहे हैं तो उनके बेटे साहू जी महाराज ने रिजर्वेशन लागू किया, जाति जनगणना कराई, बाबा साहेब को अपना आदर्श नेता माना, कहा कि बाबा साहेब ही भारत को आगे मुक्त कराएंगे जातिवाद से, मनुवाद से। इस पर आपकी क्या राय है? खैर, मुझे इतिहास ज़्यादा नहीं पता है। एक टेलीविज़न सीरियल भी चल रहा है दूरदर्शन पर, जिसमें राणा सांगा कह रहे हैं कि हम बाबर को न्योता भेजे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है। इतिहास जिन लोगों ने लिखा है आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले, अंग्रेज़ों के दौर में, मुझे तो वो शक के दायरे में लगते हैं। हो सकता है उसमें 5 जन का एक कोट भी है, हो सकता है उसमें राणा सांगा जी को बिल्कुल गलत बताया गया हो वो बहादुर योद्धा थे, ये सब मानते हैं। उन्होंने कई लड़ाइयाँ मुग़लों से लड़ी है, शिवाजी महाराज ने लड़ी है, गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी लड़ी है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ महान राजा हुए हैं जिनका चरित्र हमेशा बेदाग रहा है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हों, घनानंद हो, सम्राट अशोक हों, महाराणा प्रताप हों। राणा सांगा ने भी लड़ाई लड़ी है मुग़लों से, शिवाजी महाराज ने भी बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी है। कुछ राजा जो सिर्फ राजपाट बचाने के लिए लड़ते थे, कुछ राजा ऐसे थे जो उस समय भी जनता के हितों के लिए लड़ते थे और अपने यहाँ के भ्रष्टाचारियों को भी सजा देते थे, जो जात पात करता था, जो धर्म के नाम पर सताता था। उस समय भी ऐसे ही चल रहा था। उसमें शिवाजी महाराज का बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने 14-13 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो उन्होंने ज़्यादा लड़ाइयाँ ऐसो राजाओं के खिलाफ लड़ी हैं जो दुष्ट थे। गुरु गोविंद साहब ने भी ऐसी लड़ाई लड़ी है। अब सवाल है कि करनी सेना को हम लोग को जो फिल्मों में दिखाया गया जोधा अकबर में, आशुतोष गोवारिकर ने उस फिल्म को बनाया है। मुझे नहीं पता जोधा अकबर की कहानी क्या है, जाके जिसने फिल्म बनाई है उससे पूछा जाए कैसे दिखा दिया कि अकबर के दरबार में जोधा की शादी हुई। मैं इतिहास के बारे में नहीं कुछ बोलूँगा, सबके अपने अपने इतिहास है। हम लोग तो वो भी भूल चुके हैं कि पेशवाओं ने किसके गले में हांडी और मटकी लटकाया, भूलना भी चाहिए। लेकिन हाँ, इस देश के जो खतिये हैं, जो किसान हैं, जो शाक्य वंश है, जो मौर्य वंश है, जो नंद वंश है, उन पर दाग नहीं लगते हैं। महाराणा प्रताप का सब सम्मान करते हैं, उन्होंने एक राजा के तौर पे भी लड़ाई लड़ी है। लेकिन सवाल है कि जो लोग आज रामजी लाल सुमन, वो तो राजा महाराजा नहीं है, वो तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते। अब देश में संविधान लागू है, संविधान साफ कहता है कि अगर आप किसी से असहमत हैं तो आप केस दर्ज करा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं। पुलिस है, कानून है, जज है। ज़्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग ही जज हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 90% जज जनरल कैटेगरी के हैं। पुलिस अधिकारी आपके हैं, एसपी, डीएम, थाना प्रभारी आपके हैं। ये तो भारत का संविधान। अब तो राजा वाला दौर है नहीं कि तलवार लेके हमला कर देना है, किसी पर मारकाट कर देना है। आपको अगर किसी से आपत्ति है, किसी की बात से आपत्ति है, किसी से अपमान हुआ है, तो अब लड़ाई का तरीका क्या है? आप एफआईआर कराएंगे, आप शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, आपको धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, लेकिन आप किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, जान नहीं मार सकते हैं, किसी के घर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये इस देश में होता रहा है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा,
मैं नहीं बताऊंगा आपको कि मुगलों के दरबार में टोडरमल कौन था, बीरबल कौन था, तानसेन कौन था। मुझे नहीं लेना उनसे कुछ भी। ठीक है, उस समय राजाओं, संविधान लागू होने के बाद आप सोचिए कि मुगलों के दरबार में टोडरमल, बीरबल, तानसेन, इन सबको अब अभी के समय में क्या कहा जाए। तो जो उस दौर की बात थी उस दौर में हुई। आप सबके जो आइकॉन है सबका सम्मान हो चाहिए। लेकिन आज आपको, आज के समय में आप किसी दलित सांसद क्या हमला करेंगे तो ये भी संविधान सम्मत नहीं है। अब तो राजतंत्र है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की चक्की महीन पेशती है। इस देश के 90% आबादी को, मैं आज़ादी के बाद कह रहा हूँ, बार बार मारा जा रहा है। आज मुसलमानों को मुगलों से जोड़कर मारा जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? सिखों को इसी देश में मारा गया, उनका नरसंहार हुआ। क्या ये लोकतंत्र है? जाटों को मारा गया, वो आरक्षण मांग रहे थे, आरक्षण देना न देना अलग बात है। गोलियां चली, गुजरात में पटेलों पर गोलियां चली, बैंसला साहब के नेतृत्व में गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, उन पर भी गोलियां चली, और दलितों पर, पिछड़ों पर रोज गोलियां चलती, उन तो रोज मारे जाते हैं आजादी के बाद भी। क्यों? सत्ता के दम पर। मैं इस देश के 90% SC ST OBC से कहना चाह रहा हूं, आज आपके एक दलित युवक BHU के सामने धरना पर है, उसकी आवाज चंद्रशेखर उठा रहे हैं। वो हिंदू है, राम जी का फोटो लगाए हुए है, उसके लिए कोई नहीं जा रहा है। हाथरस में गैंगरेप हुआ, एक बेटी की हत्या कर दी गई, उसके लिए कोई नहीं गया था उसमें धरना प्रदर्शन करने। रोहित वेमुला के लिए कोई नहीं गया। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सोचना पड़ेगा। आपकी पीठ सिर्फ मार खाने के लिए बनी है। कभी मुगलों के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, और सोचिए जो लोग हिंदू के नाम पर आज मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं, उनको समझना पड़ेगा। सिखों का नरसंहार हुआ तब भी हिंदू और सिख का नारा दिया गया। उनका नरसंहार हुआ, आजाद देश में नरसंहार हुआ। रोज दलित समाज के बच्चों का, रोहित वेमुला, पायल तडवी, आज भी BHU के गेट पर एक छात्र धरना दे रहा है। इस देश का जातिवादी, मनुवादी टीवी, अखबार, मीडिया तमाम शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, लालू यादव, मायावती जी को बदनाम करता है, जबकि ये लोग चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए, एक दलित समाज के DM की हत्या करने का दोषी आनंद मोहन को वरी कर दिया गया। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, समाज आपको हमेशा अपराधी मानेगा, और तेजस्वी यादव जी की पूरी जो पार्टी की जो बेदाग छवि थी वो भी कलंकित हुई। कम से कम इस मामले पर उनको नीतीश जी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए था। और नीतीश कुमार भी इस एक फैसले के लिए पूरे अपने राजनीतिक करियर पर धब्बा लगा लिया। उन्होंने सोशल जस्टिस से निकले थे। आप सत्ता के लिए, आप सरकार चला रहे, कोई पार्टियां छूत नहीं होती है, लेकिन आपने एक DM के हत्या के दोषी को जिस तरह से जीवन दान दिया है, आप ब्लैक लिस्टेड रहेंगे। समाज, इतिहास बड़ा क्रूर होता है। आपका एक एक फैसला आपके बारे में तय करेगा। इस मामले में लालू यादव बेदाग रहे, वो जेल गए, सजा काटी, लेकिन कभी समझौता नहीं किया। करनी सेना के रामजी सुमन तो अखिलेश यादव की पार्टी के हैं। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन सब पर करिए हमला, वो तो उनकी पार्टी के सांसद हैं। क्या आज भी इस देश में दलित समाज को कमजोर समझा जा रहा है? सोचिए, शिवाजी महाराज मराठा थे, अगर इतिहास की बात करें, उनकी सत्ता गई संभाजी महाराज की, तो पेशवा कैसे आ गए?
तो बहुत सारा इतिहास है। आज इतिहास, अगर आपके महापुरुष का अपमान हुआ है, अगर आपको लगता है, तो आपको संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, केस दर्ज कराने का। और मैं इस देश के 90% किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं। ये धर्म का भाईचारा, ये सब कुछ एक दिन वोट के लिए होता है। और ये भाईचारा, धर्म का भाईचारा कौन लोग बना रहे हैं? जिनकी संख्या कम है। बाकी दिन वो वर्चस्व की लड़ाई में जाति को ऊपर रखते हैं। कॉलेजियम जज बनाता है। भारत में सबसे शानदार नौकरी कौन सी है? जजों की नौकरी है। कॉलेजियम जज बनाता है। 2018 से लेकर अब तक संसद में कानून मंत्री ने कहा है, और वो भी इसलिए कानून मंत्री ने कह दिया कि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। अगर कोई गैर शेड्यूल कास्ट कानून मंत्री होता तो ये भी जानकारी नहीं देता। 718 जज बने हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ 89 जज ओबीसी के हैं, 22 जज शेड्यूल कास्ट हैं, 16 जज आदिवासी हैं, 600 के करीब जज जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि कॉलेजियम में जनरल कैटेगरी के जज बैठे हैं। एक अभिषेक नाम के आईएएस है यूपी में, उन पर कार्रवाई चल, उनके नाम पर एफआईआर, जैन के खिलाफ एफआईआर हो गया, उनके खिलाफ नहीं हुआ एफआईआर। ये देश जातिवाद से बजबजाता हुआ देश है। अभी बीजेपी को सबका वोट चाहिए, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक किसानों का, तो वो हिंदू की बात कर रही है। जैसी सत्ता में आती है, यादव हिंदू नहीं है, कुर्मी हिंदू नहीं है, कुशवाहा हिंदू नहीं है, रविदास हिंदू नहीं है, तमाम SC ST OBC सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। आप देखिए जाके यूपी में थानों की पोस्टिंग, जिला में SP की पोस्टिंग, DM की पोस्टिंग, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जाके देखिए पोस्टिंग दलित और बैकवर्ड कितने हैं। ये तो संवैधानिक नाम है ना। और कांग्रेस में भी यही सब होता था। अब राहुल गांधी, चूंकि अब धर्म के नाम पर उनकी राजनीति नहीं चलेगी, तो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं वो कितना आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज को, SC ST OBC, आपको जाति में बांटा गया था आप पर राज करने के लिए। बाबा साहेब का एहसानमंद रहिए जिन्होंने संविधान के जरिए आपको वोट का अधिकार दे दिया। आज आपका वोट है, इसीलिए आपको हिंदू भी माना जा रहा है। नहीं तो इतिहास पलटिएगा तो मंदिर में भी जाने नहीं दिया जाता था। आज जिन लोगों को भगवान वाल्मीकि पकड़ाया जा रहा है, जिन लोगों को भगवान कृष्ण पकड़ाया जा रहा है, जिन लोगों को, जिन चंद्रशेखर आजाद को हनुमान कहा जा रहा है, किसी शूद्र और अछूत जिनको बना दिया गया था, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया मनुस्मृति में, उनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। और आज भी, आजादी के बाद भी, आज भी आप हिंदू हैं, वोट देने के लिए आप ट्रस्टी में, आप राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं हो सकते हैं। एक बाबा सरेआम कहता है कि हम ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी बनेंगे। एक पटेल समाज की बेटी कथावाचक थी, उसको इग्नोर कर दिया गया। नहीं है यादव, कुशवाहा, कुर्मी, देखिए कितने मंदिर में पुजारी और ट्रस्टी हैं, बड़े बड़े मंदिरों में, जहां अरबों खरबों का चढ़ावा चढ़ता है। अरे वहां तो क्षत्रिय, राजपूत समाज के लोग भी नहीं है जनरल में, जैन भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह से कानून हाथ में लेना ठीक नहीं है। अगर आपको किसी की बात से आपत्ति है तो संवैधानिक तरीके से FIR दर्ज कराइए। लेकिन इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा, कभी सिखों को मारा गया, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दलित रोज मारे जा रहे हैं, पिछड़ों का रोज हकमारी हो रहा है और मारे भी जा रहे हैं, किसानों को मारा जा रहा है। जैसी वो कुछ मांगते हैं उन पर बुलडोजर चलने लगता है, गोली मार दी। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, मैं तो बता रहा हूं, मराठाओं पर भी अत्याचार हुए हैं। और कितने जज हैं जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग धर्म, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, वो दरअसल सिर्फ वोट के लिए और राजनीति के दिन, बाकी के दिन वो जातीय वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और भारत का संविधान जातिवाद के खिलाफ है। अब इस देश में कोई जनरल है, कोई SC ST OBC है,
धर्म का अधिकार सबको है, जो चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो सकता है। लेकिन सोचिए आज सबसे ज़्यादा एससी समाज पर अत्याचार हो रहा है। एससी समाज के सांसद सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की है महीन पीसेगी। इस देश के 90% लोग जो एससी एसटी ओबीसी किसान और अल्पसंख्यक हैं, जो इस देश में सड़कें बना रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, मवेशी पाल रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठेला रिक्शा चला रहे हैं, उनके नस्लें जब पढ़ लिख जाएंगी तो वो भी सत्ता में राजकाज खोजेंगी, वो भी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में भागीदारी खोजेंगी, और तब जाके मुल्क मजबूत होगा। किसी को किसी से आपत्ति हो सकती है, होनी चाहिए, उसका संवैधानिक तरीका है। देश संविधान से चल रहा है। FIR दर्ज कराइए, संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, और अगर आप कानून हाथ में ले रहे हैं तो दरअसल आप अपराधी हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।